घर वालों ने कह दिया डॉक्टर बनना है और वो भी चीर फाड़ वाला डॉक्टर बनना है, या बाय लक या समय के अनुसार बन गए? किसी को दुखी देखते तो रहता था कि यार कैसे ना कैसे कुछ करके बंदे का दुख दूर किया जाए। लेप्रोस्कोपी आपने कहा, एंडोस्कोपी का, ये होती क्या है और इसके ऑपरेशन में क्या जरूरत पड़ती है? बोलना आपका काम है, आप कितना अच्छा बोल लेते हो, शायद मैं नहीं बोल पा रहा। कैंची छूटने वाली समस्या भी खत्म होगी क्या? पहले ऑपरेशंस में आमतौर पे चुटकुले बनते थे। नहीं, वो चुटकुले ही हैं, आजकल जुमले के नाम से जाने जाते हैं देश में। मुझे नहीं लगता कभी कैंची अंदर रहती हो। कि एक तो होगी ओपन सर्जरी जी। जिसमें सब काट के देख लिया, जी जी बिल्कुल। और लेप्रोस्कोपी जो आपने बताया उसमें छेद किया। तो दोनों में से आप सलाह किसकी देते हैं अधिकतर मरीजों को जो आपके पास आते हैं? बहुत पेशेंट आज भी ऐसे आते हैं जो आके बिल्कुल कहते हैं जी दूरबीन से नहीं कराना, हाथ वाला करना तो है। कोई सस्ता महंगा भी होता है इसमें? नहीं, अब कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मरीज ऐसे भी आपके पास आते होंगे कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन को टाला जा सके तो टाल दो। कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ एक्यूट इन्फेक्शन है, एकदम से इन्फेक्शन बढ़ गया, जैसे अपेंडिक्स है, पित्ते का है, तो उसमें तुरंत करवाना चाहिए। ये अपेंडिक्स की आपने बात की, अपेंडिक्स अपेंडिक्स के बारे है में, या पित्ते का है। अपेंडिक्स के बारे में कहा जाता है कि उसको तो भी जब दर्द हो गया तो कर लेना चाहिए, फट जाती है। बिल्कुल कर लेना चाहिए, लेकिन मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ जब बंदा कहता है जी मैं बिल्कुल ही करवा नहीं सकता। पेट तो एक ऐसी जगह है जिसकी जांच सिंपल एक अल्ट्रासाउंड से 90-95% क्लियर हो जाती है। ऑपरेशन एक ऐसी चीज है जैसे आपको एक्सीडेंट से डर लगता है, चाहे वो साइकिल से ही गिरा हो। ऑपरेशन चाहे छोटा सा चीरा हो, ऑपरेशन का नाम ही बड़ा है, डर तो लगेगा। आजकल ऑपरेशन को लेके आम लोगों के दिमाग में कि खर्चा बहुत आएगा, और उसके बाद फिर मेरे ख्याल में पिछले समय में सरकारी योजनाएं भी शुरू होंगी। क्या वो सब योजनाएं आपके यहाँ भी हैं, उनका लाभ लिया जा सकता है? जी हाँ, शालिनी हॉस्पिटल टोहाना में हमारे पास आयुष्मान योजना है, हरियाणा सरकार के पैनल पे है, और बहुत से टीपीए हैं जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके साथ अनुबंधित हैं, तो लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। पित्ते की पथरी का ऑपरेशन है, अपेंडिक्स है, हर्निया है, बवासीर है, बच्चेदानी का ऑपरेशन है, अंडकोश में रसोलियां हैं, ब्रेस्ट में कोई गांठ है छाती में, तो इन सब के रोगी आके लाभ उठा सकते हैं, बिना पैसा खर्च किए सरकार के पैसे पे अपना इलाज करा सकते हैं। शिकायतें भी आती हैं इस तरह की भी, हमसे तो आयुष्मान था मगर फिर भी पैसा ले लिया। नहीं, उसमें जो सरकार ने फिक्स किया हुआ है हॉस्पिटल को उतना ही पैसा मिलेगा, उससे पेशेंट का कोई संबंध नहीं। आपके यहाँ पे बच्चों की भी सुविधाएं होंगी, तो जी। बच्चों के लिए भी इस तरह की कोई योजनाएं हैं जिनके लिए आप उनको बताना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, छोटे बच्चे हैं उनके भी दाखिले की सुविधा है। कौन से सर्जरी हैं जिसको लोग अक्सर देर से करवाते हैं और जल्दी करवा लेना चाहिए? गुर्दे की पथरी है, पड़ी रहती है, फंस जाती है, थोड़ा दर्द हुआ, कोई देसी दवा ले ली, कुछ ले लिया। ऐसा भी कोई ऑपरेशन आपने किया होगा जो आपका यादगार ऑपरेशन बन गया, कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और आपको लग रहा था आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? एक ऑपरेशन हमने किया था किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, खोला तो अंदर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर की गलती नहीं थी कि उसको पता नहीं चल रहा, लेकिन मुझे बुलाया, मेरे को भी देख के लगा यार ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हमने मेहनत की, मेरी टीम थी साथ में, हमें करीब 1.5 घंटा लगा। सजेरियन हो गया, बच्चा और माँ और यूट्रस मेनली सुरक्षित रहे। वो केस क्या था, मतलब पेट के अंदर प्रेगनेंसी हो गई थी, यूट्रस से बाहर। डॉक्टर ना बनते तो फिर क्या बनते? ये तो देखो नीति है, इसका कुछ नहीं कह सकते, वो कहाँ लेके जाए। अब्दुल कलाम जी जैसे कहते थे कि अगर आपने सोच लिया और आप 100% अपना दे रहे हो तो 100% बनो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और डॉक्टर की एक सही सलाह किसी की जिंदगी बदल कर रख देती है, और खास तौर पर जब आप ये सवाल जुड़ा हो आपके ऑपरेशन से तो सवाल और भी गंभीर हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं नवल सिंह और मेरे साथ हैं आज डॉक्टर मनोज गर्ग, जो कि पिछले लगभग 23 साल से टोहाना में अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। खास तौर पर जो इनकी महारत है वो है काट छाट, या आसान भाषा में कहें यानी कि ऑपरेशन करने में, और आजकल जो नए ऑपरेशन की जो विधियां आ रही हैं उन सब से भी ये जुड़े हुए हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। शब्द मंच का जो सेहत मंच है, जहां होती है सेहत की बात, आपकी बात, उसी पर डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए।
नमस्कार काफी जी। दिनों से आपके पीछे पड़े हुए थे आप। ऐसा नहीं है, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बिजी हैं, हाँ जी। लेकिन चलता रहता है। हम्म। लेकिन भाई बुलाएं और हम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, अब की बार जो हमने सेहत मंच शुरू की है शब्द मंच पे, इसमें हमारी कोशिश रहती है कि जो लोग आपसे 1 घंटे, आधे घंटे, पौना घंटा नहीं बात कर सकते, हम कुछ ऐसी बातचीत करें जो उनके लिए प्रोडक्टिव हो, उनके लिए लाभदायक जी हो। बिल्कुल। तो आप पिछले 23 साल से टोहाना में हैं। जी। शालिनी हॉस्पिटल से तो हम आपको जानते ही हैं। इसके अलावा थोड़ा सा अपना सफर बताएं, टोहाना में कैसा रहा आपका सफर? मैं एज ए सर्जन सबसे पहले संगम हॉस्पिटल में 14 अप्रैल 2002 को ज्वाइन किया था। वैसाखी के दिन आए हम? हाँ जी, अगले दिन। अगले दिन आए? अगले दिन अगले दिन आए। संक्रांत वाले दिन। अच्छा जी, ठीक है। तो वहाँ पे लगभग मेरा अच्छा रहा, 1.5-2 साल मैंने वहाँ काम किया एज ए सर्जन। जी। उसके बाद मेरी हरियाणा गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो गई, तो सिविल हॉस्पिटल टोहाना में ही मेरी पोस्टिंग में 2007 तक मैंने यहाँ काम किया। 2007 में हमारा शालिनी हॉस्पिटल 2006 से चालू था, मैडम वहाँ काम कर रहे थे, डॉक्टर शालिनी, तो मैंने उनको ज्वाइन किया 2007 में। जी। तब से वही है। तब से आप वहीं से। तो ये बचपन से आप सपना लेके चले थे, घर वालों ने कह दिया डॉक्टर बनना है, और वो भी चीर फाड़ वाला डॉक्टर बनना है, या बाय लक या समय के अनुसार बन गए? नहीं, थोड़ा शुरू से ये था कि किसी को दुखी देखते तो रहता था कि यार कैसे ना कैसे कुछ करके बंदे का दुख दूर किया जाए। मेरे रिश्तेदार, मेरे मौसा जी दोनों बहुत ही अच्छे सर्जन हैं। डॉक्टर मेलाराम बंसल बठिंडा से आज तो दुनिया में नहीं है जी। लेकिन अपने टाइम के बहुत ही मंजे हुए सर्जन हैं। वो राजस्थान के ऑलमोस्ट सभी हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेज में उन्होंने सेवाएं दी हैं, तो मेरे रोल मॉडल वही रहे हैं। शुरू से उनको देखते मन में यही रहता था कि मैं भी मौसा जी की तरह सर्जन बनूं और अपने काम को जस्टिफाई करूं, लोगों की तकलीफ दूर करूं। तो आपका जो ये पेशा है जो सर्जरी वाला है, इसको तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? और आपकी पढ़ाई क्या क्या रही? क्योंकि आपकी पढ़ाई भी तो अलग अलग रहती है ना, एमबीबीएस तो की है, इसके अलावा भी कुछ रहा होगा। एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशन होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन अलग अलग फील्ड में। मेरी स्पेशलाइजेशन जनरल सर्जरी में है, एमएस जनरल सर्जरी हूँ मैं। और जैसे बीच बीच में कोर्सेज होते रहते हैं जी। कोई लेप्रोस्कोपी का ट्रेनिंग है, एंडोस्कोपी का है, तो हम टाइम टाइम पे वो ट्रेनिंग्स लेते रहते हैं ताकि अपने आप को अपडेट कर सकें। अच्छा, थोड़ा तकनीकी भाषा है ये आपकी, मैं चाहूँगा कि आसान भाषा में आप समझा दीजिए। जैसे लेप्रोस्कोपी आपने कहा, एंडोस्कोपी का, ये होती क्या है और इसके ऑपरेशन में क्या जरूरत पड़ती है? देखो, पहले जो सर्जरी होती थी वो सीधा सा ये मान के चलो कि शरीर के किसी भी भाग को काट कर उसमें से जो भी पार्ट खराब हो गया, जहाँ कुछ डिफेक्ट है, उसको हम ठीक करते थे सिर्फ चीरे द्वारा, और टांकों से उसको बंद कर देते थे। पेट का ऑपरेशन है तो काफ़ी लंबा चीरा लगता था। आजकल वो टेक्निक चेंज होगी, चेंज हो गया सर। काफ़ी कुछ लेप्रोस्कोपी जैसे दूरबीन के द्वारा होने लग गया। दूरबीन 3 या 4 छोटे छोटे छेद करके पेट में, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स डाल के कैमरे की मदद से स्क्रीन पे देख के हम ऑपरेट करते हैं। यानी अब छेद होते हैं, कट नहीं लगता? कट नहीं लगता, अंदर कैमरा जाता है पेट में, तो वो पेट का सारा अंदर का सिस्टम हमें स्क्रीन पे दिखता है। सपोज करो गॉल ब्लैडर जैसे पित्ते का ऑपरेशन है, तो हमें वो पूरी स्ट्रक्चर दिखती है स्क्रीन के ऊपर। कहीं हमने क्लैंप करना है, मतलब उसको बांधना है, काटना है, वहाँ से देख के काटते हैं। फिर जैसा भी है छोटे छोटे पीस करके, क्योंकि कट ऊपर बहुत छोटा सा होता है, हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। रिकवरी फास्ट होती है, पेन कम होता है, जल्दी काम पे जा सकता है बंदा, हॉस्पिटल में कम टाइम लगता है। पहले घरों में लोग होते थे आपके 2, 4, 5 दिन, 10 दिन संयुक्त परिवार होते थे। हाँ, संयुक्त परिवार होते थे आपकी सेवा करने के लिए। आजकल मोस्टली इंडिविजुअल फैमिलीज हैं, अलग अलग रहते हैं, फिर बच्चे भी अपना कहीं काम कर रहे हैं, आप कहीं हो, तो इतना टाइम नहीं होता कि आप 5 दिन 7 दिन हॉस्पिटल में रहो। 1-2 दिन में छुट्टी हो जाती है, 3, 4, 5 दिन बाद आप अपना काम पे जा सकते हो।
तो ये तो बड़ा एक कलाकार सा, मूर्तिकार जैसा काम हो जाता है। इतनी क्या आपकी ड्राइंग अच्छी रही है बचपन में, या ये प्रैक्टिस का नतीजा है? कैसे कर लेते हैं ऐसा? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है हाँ। कि मेरे को ड्राइंग का बहुत शौक था, लेकिन एक्चुअल में ड्राइंग का इसमें कोई पार्ट नहीं है। अभी 3 आपने छेद किए, अंदर जाके हाँ उसको जी। जोड़ा, कैमरे पे हाँ, दिखाई नहीं दिया। वो ट्रेनिंग पार्ट है। जो भी लोग, मैं नहीं, हम्म। जो भी लोग सर्जरी में लेप्रोस्कोपी सीखते हैं, जब वो ट्रेंड होते हैं, अपनी प्रैक्टिस से होते हैं, वो कर लेते हैं। अच्छा। बोलना आपका काम है, आप कितना अच्छा बोल लेते हो, शायद मैं नहीं बोल पा रहा, अच्छा एक चीज, लेकिन अपना अपना एक्सपीरियंस हो जाता अच्छा एक चीज बताइए, वो कैंची छूटने वाली समस्या भी खत्म होगी क्या? पहले ऑपरेशंस में आमतौर पे चुटकुले बनते थे। है। नहीं, वो चुटकुले ही हैं, अच्छा जी। आजकल जुमले के नाम से जाने जाते हैं देश में। अच्छा। तो जुमले हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता कभी कैंची अंदर रहती हो, मैंने ऐसा नहीं देखा। अच्छा चलिए थोड़ा सा इसके अंदर बढ़ते हैं। जैसे कि आप इसको ये माने कि एक तो होगी ओपन सर्जरी जिसमें सब काट के देख लिया, जी जी बिल्कुल। और लेप्रोस्कोपी जो आपने बताया उसमें छेद किया, तो दोनों में से आप सलाह किसकी देते हैं अधिकतर मरीजों को जो आपके पास आते हैं? देखो, जो लेप्रोस्कोपी से हो सके उसको लेप्रोस्कोपी की एडवाइस करते हैं, लेकिन बहुत पेशेंट आज भी ऐसे आते हैं जो आके बिल्कुल कहते हैं जी दूरबीन से नहीं कराना, हाथ वाला करना है। तो हम उस जमाने के जैसे सर्जन लगा लो, हाँ जी। पुराने हो गए, अब तो नए बहुत आ गए, तो हमारी महारत दोनों में है। अच्छा। हम हाथ से भी बढ़िया कर लेते हैं, दूरबीन से भी बढ़िया कर तो कोई लेते सस्ता महंगा भी होता है इसमें? हैं। नहीं, अब कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई 1000-2000 रुपया छोड़ के कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पहले हुआ करता था। कोई डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है कि जो सिर्फ लेप्रोस्कोपी से ही होता है, और कुछ ऑपरेशन ऐसे हैं जो ओपन ही होते हैं? नहीं, आज की डेट में ऐसा नहीं कह सकते, सभी ऑपरेशन सभी हो सकते हैं। सभी ऑपरेशन हो सकते हैं। तो कई मरीज ऐसे भी आपके पास आते होंगे कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन को टाला जा सके तो टाल दो, ऐसी स्थितियां होती हैं, या प्रॉपर समय ही होता है कि ऑपरेशन तो करना ही करना पड़ेगा? क्या दवाइयों के माध्यम से इसको टाला जा सकता है? जी बिल्कुल। कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ एक्यूट इन्फेक्शन है, एकदम से इन्फेक्शन बढ़ गया, जैसे अपेंडिक्स है, पित्ते का है, तो उसमें तुरंत करवाना चाहिए। लेकिन कई बार कोई मजबूरी होती है घर की, कोई उनके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम है, या घर पे कोई नहीं है, कोई शादी ब्याह है, तो उसमें बहुत अच्छे एंटीबायोटिक्स देके, थोड़ा रेस्ट करके, आईवी फ्रूट्स देके, खाना पीना बंद करके 1-2 दिन, तो हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं अगर कंडीशंस परमिट करें तो। ये अपेंडिक्स की आपने बात की, अपेंडिक्स अपेंडिक्स के बारे में, या पित्ते का है, अपेंडिक्स के बारे में कहा जाता है कि उसको तो भी जब दर्द हो गया तो कर लेना चाहिए, फट जाती है। बिल्कुल कर लेना चाहिए, लेकिन मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ जब बंदा कहता है जी मैं बिल्कुल ही करवा नहीं सकता। करवा नहीं सकते। अब वो दर्द में करा रहा है, हाँ। इन्फेक्शन उसका बढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे? ऑपरेशन वो करवाना नहीं चाहता या करवा नहीं रहा, तो हम उसको ऐसा नहीं छोड़ सकते ना, अभी नहीं करवाता तो जो आज ये अधिकार पर काम तो करेंगे। तो ये पीते वाली पथरी का भी ऐसा ही होता है? जी, इसमें बहुत इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार एक्यूट पेन होता है एकदम से, जिसको कहते हैं पेन हो गया, उल्टी लग गई उसको, पेट में बहुत दर्द है, तो ये भी सर्जरी इमीडिएटली होनी चाहिए। पर किसी वजह से अगर ना हो तो हम उसको अंडर मेडिकल सुपरविजन थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं। अच्छा, खास तौर पे जो पेट को लेके मुझे लगता है आप ज्यादा बताएंगे कि ऑपरेशन के काम ज्यादा होते हैं पेट को लेके, तो पेट पे आम तौर पे कोई दर्द होता है तो ऐसे वक्त में व्यक्ति किसी भ्रम का शिकार भी हो जाते हैं, उनको ये पता नहीं लगता। कई लोग दिमाग में भी उस बीमारी को ले लेते हैं कि मेरे तो अपेंडिक्स होगी, फिर तो पित्ते की होगी। तो क्या इसको वहम से हर पेट दर्द को खतरनाक माना जाना चाहिए? देखो, कोई भी दर्द है उसकी जांच प्रॉपर होनी चाहिए, पर पेट तो एक ऐसी जगह है जिसकी जांच सिंपल एक अल्ट्रासाउंड से 90-95% क्लियर हो जाती है। 90-95% आप क्लियरली कह सकते हो कि ऑपरेशन की ज़रूरत है, या अभी बाद में हो सकता है, तुरंत होना चाहिए, या ज़रूरत ही नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड हर जगह टोहाना में है, या आप कहीं भी जाओ, अब तो छोटी जगह में पूना है, जाखल है, पातड़ा है, हर जगह होने लग गए। क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट हो, जहाँ कहीं भी उनको ठीक लगे, एक अल्ट्रासाउंड कराएं तो काफ़ी निदान हो जाता है। आपकी बात से मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर लगातार पेट दर्द हो रहा है तो व्यक्ति को अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए डॉक्टर की सलाह से? बिल्कुल कराना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल कराना। तो ऑपरेशन से कई मरीज डरते भी हैं, खासतौर पे बुजुर्ग, वो महिलाओं में भी ये डर मैंने देखा है, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो ऑपरेशन से डरते हैं? देखो, इसमें नवल जी कुछ नहीं कहना। ऑपरेशन एक ऐसी चीज है, जैसे आपको एक्सीडेंट से डर लगता है, चाहे वो साइकिल से ही गिरा हो, ऑपरेशन चाहे छोटा सा चीरा हो, ऑपरेशन का नाम ही बड़ा है, डर तो लगेगा। अच्छा। लेकिन अगर वो सूझबूझ से
किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं तो उनका डर दूर किया जा सकता है कि इसमें कुछ भी नहीं है, सेफ है, आप आइए, उसके प्रॉपर काउंसलिंग हो तो कोई घबराने की बात नहीं। जैसे अपेंडिक्स बताया आपने, स्टोन हो जाता है जी और इसी तरह से हार्निया भी हो जाता है। जी बिल्कुल। तो ये जो रोग अलग अलग तरह के होते हैं, ये क्या शुरुआत में पकड़े नहीं जा सकते? इनको शुरू में नहीं दूर किया जा सकता? ऑपरेशन तक की नौबत ही ना आए? आप इसको लगातार इतने सालों से देख रहे हैं, इसलिए आपसे सवाल है। नहीं, हर्निया तो एक डिफेक्ट है एब्डोमिनल वॉल का, जी। कमजोरी की वजह से भी हो सकता है, किसी ट्रेनिंग की वजह से भी हो सकता है। उसको आप, अगर आपको स्टार्टिंग में लगता है बहुत कम है तो मसल स्ट्रेंथनिंग हम एक्सरसाइजेज बता देते हैं, उससे वो ठीक हो सकता है कुछ हद तक, अगर बहुत स्टार्टिंग स्टेज है जी। अदरवाइज उसकी रिपेयर करनी पड़ती है हर्निया में। अपेंडिक्स, जहाँ पित्ते की पथरी का आपके पास पित्ते का कोई इलाज नहीं है, अगर होगी तो उसका ऑपरेशन ही होएगा। अपेंडिक्स में इन्फेक्शन है, थोड़ा खान पान का ध्यान हो, थोड़ा बहुत पेन हो तो आप प्रॉपर मेडिकेशन ले लो तो समाधान निकल सकते हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, आजकल ऑपरेशन को लेके आम लोगों के दिमाग में कि खर्चा बहुत आएगा, और उसके बाद फिर मेरे ख्याल में पिछले समय में सरकारी योजनाएं भी शुरू होंगी। क्या वो सब योजनाएं आपके यहाँ भी हैं, उनका लाभ लिया जा सकता है? जी हाँ, शालिनी हॉस्पिटल टोहाना में हमारे पास आयुष्मान योजना है, हरियाणा सरकार के पैनल पे हैं हम, और बहुत से टीपीए हैं जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके साथ अनुबंधित हैं, तो लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। आयुष्मान में तो सब कुछ फ्री है, कोई टेस्ट का पैसा नहीं लगना आपका, कोई मेडिसिन का पैसा नहीं लगना, 15 दिन तक पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन की फ्री मिलती है, तो बहुत अच्छी योजना है। यानी अगर मैं सीधा थोड़ा आसान भाषा में पूछूं कि किस तरह के रोगी आपके हॉस्पिटल में आ सकते हैं जिनको आयुष्मान का लाभ लेना चाहें, अगर किस तरह के रोगी हों, ऑपरेशन वाले, अलग अलग ऑपरेशन, या इसी तरह से थोड़ा सा और बता दीजिए इसके बारे में। पित्ते की पथरी का ऑपरेशन है, अपेंडिक्स है, हर्निया है, बवासीर है, बच्चेदानी का ऑपरेशन है, अंडकोश में रसोलियां हैं, ब्रेस्ट में कोई गांठ है, छाती में, कहीं भी शरीर में कोई गांठ है, तो इन सब के रोगी आके लाभ उठा सकते हैं, बिना पैसा खर्च किए सरकार के पैसे पे अपना इलाज करा सकते हैं। तो कई बार ये लगता है कि वो कुछ पैसे ले भी लिए जाते हैं, कई बार शिकायतें भी आती हैं इस तरह की भी, हमसे तो आयुष्मान था मगर फिर भी पैसा ले लिया। क्या वो सच में लिया जाता है? उस योजना के अंदर कुछ और भी समय पीरियड होता है या उसका कोई कोटा होता है, इतना ही पैसा खर्च होगा उसमें से? नहीं, उसमें जो सरकार ने फिक्स किया हुआ है हॉस्पिटल को उतना ही पैसा मिलेगा, उससे पेशेंट का कोई संबंध नहीं है। पेशेंट से जिस दिन छुट्टी होएगी 2 हफ्ते तक की मेडिसिन हॉस्पिटल उसको देता है। 2 हफ्ते तक की? 2 हफ्ते तक की, उसको जैसे 1-2 बार दिखाने के लिए बुलाते हैं, उसकी पर्ची का पैसा भी नहीं उन दिनों लगता, और उसको दवाई भी दी जाती है। लेकिन अगर वो 14 दिन निकल जाते हैं, 15 दिन निकल जाते हैं, उसके बाद उसको कोई और दिक्कत होती है तो उसकी दवाई उसको खरीदनी पड़ती है। आपके यहाँ पे बच्चों की भी सुविधाएं होंगी, तो जी। बच्चों के लिए भी इस तरह की कोई योजनाएं हैं जिनके लिए आप उनको बताना चाहेंगे उसके बारे हाँ, छोटे बच्चे हैं उनके भी दाखिले की सुविधा है, में? आयुष्मान में हो जाता है। आयुष्मान में जाते, जी तो उसके लिए अलग डॉक्टर होंगे आपके यहाँ? हाँ जी, उनके लिए अलग डॉक्टर है। और इसी तरह से जो बच्चे जो परवश होता है, उनकी प्रेगनेंसी होती है, उनके लिए भी अलग डॉक्टर हैं आपके पास? मैडम शालिनी देखते हैं? डॉक्टर शालिनी देखते हैं, पर डिलीवरी जांच सीजरियन ये सरकार ने आयुष्मान में नहीं रखे हुए, ये इससे अलग रखे हुए हैं? ये इससे अलग ये इससे अलग रखे हुए हैं। अच्छा, इसमें कोई डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया होती है या वो आए आधार कार्ड लेके और उसका काम वहीं से शुरू हो गया? नहीं, जैसे अगर कोई आना चाहे आपके यहाँ मरीज, तो क्या लेके आए अपने साथ? इसमें 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड और फैमिली आईडी। 3 के आधार पर उनको बेनिफिट मिल जाता है। तो इसके अंदर आपको जैसे पिछले समय में ये रहता है कि आयुष्मान से आपने तो कर दिया मगर आपको भी किसी दिक्कत का सामना करना पड़े। पिछले समय में हमने देखा आईएम में भी इसको लेके आंदोलन की राह पर था, थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्या समस्या चल रही है? आजकल भी आंदोलन चल रहा है उसका। अच्छा जी। तो जैसे आईएम में हरियाणा ने डिक्लेयर किया हुआ है कि 7 तारीख से आयुष्मान पे 7 अगस्त कल से आज रात को 12 बजे के बाद आयुष्मान पे काम नहीं करेंगे। उसका एक सिंपल सा रीजन ये है, कोई पेशेंट से नाराजगी नहीं है जी, कोई सरकार से नाराजगी नहीं है। आप एक एग्जांपल है कि मुझे 100 केस कर दिया मैंने, जी,
100 केस का मान लो 10,000 के हिसाब से, 15,000 के हिसाब से कुछ उसका पैसा मेरे को आना है। जब पैसा आएगा ही नहीं तो मैं स्टाफ को पे कहाँ से दूंगा, मेडिसिन कहाँ से लाऊंगा, हॉस्पिटल मेंटेन कैसे करूंगा। ठीक है। सिर्फ यही आग्रह है, कोई स्ट्राइक नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से ये सिर्फ आग्रह है सरकार से कि आपने 15 दिन का टाइम दिया हुआ है, हम केस कर दें, उसकी पेपर्स सबमिट कर दें तो 15 दिन में पेमेंट आ जानी चाहिए, लेकिन वो पेमेंट नहीं आ रही, जिसकी वजह से आप लोगों को दिक्कत होती है। जिसकी वजह से दिक्कत आती है। ना आप स्टाफ का पैसा रोक सकते हो, ना आप मेडिसिन का रोक सकते हो, ना आप पेशेंट को डिनाई कर सकते हो, तो आप कहाँ से लाओगे। जी जी, तो एक समस्या है जिससे आप लोग गुजर रहे हैं। अभी पीछे पोर्टल चेंज किया था जी, मैं अपनी बात बताता हूँ, मुझे नहीं पता दूसरों का क्या है। लास्ट वाले दिन हमने 2 केस डाले उसमें, एक पित्ते का था और एक बच्चेदानी का। जी, अप्रूवल आ गया, हमने ऑपरेट कर दिए। नेक्स्ट डे पोर्टल खोला तो जो पित्ते का ऑपरेशन था वो तो एक्सेप्टेड, अच्छा, और बच्चेदानी वाला उन्होंने उड़ा दिया, ठीक है। हिस्टेक्टमी का। अब वो किसको कहें, तो आपके लिए परेशानी खड़ी होगी। अब हमने वो पेशेंट को ट्रीट किया, पेशेंट को 4 दिन रखा, 15 दिन दवाई भी दी, लेकिन वो हमारा पोर्टल पे ही नहीं है, पोर्टल से ही गायब हो गया। पोर्टल से ही गायब हो गया। अब उसका सारा खर्चा हॉस्पिटल को सहन करना पड़ा। पेशेंट को कह नहीं सकते, उसने अपना दे दिया कार्ड। इसका कोई ऑफलाइन रिकॉर्ड नहीं होता, कोई ऑफलाइन रिकॉर्ड, ऑनलाइन ही चलता है। जो ऑनलाइन ही चलता है। मेरे पास उसकी फाइल है, डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है, लेकिन क्या करें, वो यही है, चलो एक फ्री में हो गया। चलो, हमारे मन से हम सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं उनसे बात कहना चाहेंगे कि इस तरह की जो समस्याएं हैं जिसका लाभ काफी लोगों को मिल रहा है, तो ऐसी योजनाओं में जो हॉस्पिटल है उनको भी कोई दिक्कत ना आए, तो उसका प्रबंध किया जाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अपनी बातचीत थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। छोटे छोटे से सवाल हैं जी, कि ऐसे कौन से सर्जरी हैं जिसको लोग अक्सर देर से करवाते हैं और जल्दी करवा लेना चाहिए। गुर्दे की पथरी है, पड़ी रहती है, फंस जाती है, थोड़ा दर्द हुआ, कोई देसी दवा ले ली, कुछ ले लिया, पेशाब के रास्ते में पथरी फंस गई, गुर्दा फूलना शुरू हो गया, अल्टीमेटली पता चलता है उसमें पस बन गई या गुर्दा काम करना छोड़ गया, जो एक बहुत ही लापरवाही वाला काम है। या तो पेशेंट खुद ऐसा करते हैं, या कई बार नीम हकीमों के उसमें चक्कर में पड़ के कि कुछ देसी दवाई ले ली, कुछ ले लिया, दर्द बंद हो गया। जब वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चलता है उनकी किडनी फेलियर हो चुका है एक साइड का। ठीक है, तो इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, जल्दी करवा लेना चाहिए। जल्दी करवा लेना चाहिए, एटलीस्ट सलाह लेनी चाहिए जहाँ भी उनको ठीक लगे। अच्छा, जो पेट में गैस बनती है, जैसे आपने कहा कि अधिकतर बीमारियां पेट से शुरू होती हैं, पेट में दर्द, गैस, तो इसको खतरा कब माना जाना चाहिए? कितना हो जाए तो व्यक्ति कहे कि हाँ अब तो खतरा है? आप क्या कहते हैं इसके बारे में? नहीं, गैस बनने का ये है, अगर जनरल सर्जरी में हम कहते हैं कि अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है, कंप्लीट कॉन्स्टिपेशन मीन्स उसको गैस और स्टूल्स पास नहीं हो रहे जी, तो बहुत खतरनाक है। कंप्लीट कॉन्स्टिपेशन, हवा भी पास नहीं हो रही और स्टूल भी पास नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं ना कहीं आंत में बांध पड़ गया है, तो वो इमीडिएटली दिखाना चाहिए। अच्छा, आपके पास मरीज आते हैं जितने भी, तो मरीज अलग अलग स्टेज में आते होंगे जी। कई बार ऐसा भी कोई ऑपरेशन आपने किया होगा जो आपका यादगार ऑपरेशन बन गया कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और आपको लग रहा था आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? कई हैं ऐसे जी। एक ऑपरेशन हमने किया था किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, मैं नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा। तो उन्होंने वो केस लिया सिजेरियन के लिए, खोला तो अंदर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ठीक, कि क्या करें। अच्छा, कट लगा दिया, कट लगा दिया, खोल लिया। डॉक्टर की गलती नहीं थी कि उसको पता नहीं चल रहा, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा अंदर क्या है, कैसे है। मामला जटिल था, जटिल था बहुत ज़्यादा। मुझे बुलाया, मेरे को भी देख के लगा यार ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको उन्होंने भी कहा डॉक्टर साहब अगर दिक्कत लग रही है तो हम इसको बंद करके कहीं आगे रेफर कर देते हैं। ठीक है। तो हमने मेहनत की, मेरी टीम थी साथ में जी। हमें करीब 1.5 घंटा लगा, सिजेरियन हो गया, बच्चा और माँ और यूट्रस मेनली सब कुछ सुरक्षित रहे। वो केस क्या था, इंट्रापेरिटोनियल, मतलब पेट के अंदर प्रेगनेंसी हो गई थी, यूट्रस से बाहर। अच्छा, और पेट के अंदर, पेट के अंदर ही? हाँ, यूट्रस का एक पार्ट फूल के काफ़ी बड़ा हो गया, सब कुछ पेट के अंदर था, प्लेसेंटा भी मेम्ब्रेन्स के अंदर ही था सारा जी।
तो काफ़ी डिफिकल्ट होती है, ब्लीडिंग भी बहुत होती है, लेकिन परमात्मा ने चाहा तो सब कुछ ठीक रहा उसमें। तो आपने किया भी किसी और ही हॉस्पिटल में, आपके हाँ, हॉस्पिटल में नहीं था? नहीं मेरे हॉस्पिटल में नहीं था, मुझे कॉल तो करके तो बुलाया काफी गया। भावुक क्षण होंगे, आपने दो हाँ, जिंदगियां भी बचाई होंगी। बिल्कुल। जी। तो ये जो ऑपरेशन से पहले जब आप किसी से मरीज से मिलते हैं, वो डर भी रहा होता है, तो उसको ऐसा क्या कह देते हैं कि वो तैयार हो जाता है? नहीं, उनको बताया जाता है ना कि आप मान लो किसी भी चीज़ का है, आपको दर्द रोज सहना पड़ रहा है इतना, हम्म, आप रोज तंग होते हो, कि आप ठीक हो, कहते नहीं जी दर्द हो रहा है, हम्म, तो आपको इससे कम दर्द होएगा और सदा के लिए दर्द खत्म हो जाएगा, पेशेंट मान जाता है बन इतनी। जाता है। अच्छा, एक चीज वैसे बीच में से पूछ लें कि अगर डॉक्टर ना बनते तो फिर क्या बनते? क्या कोई पारिवारिक काम ऐसा था कि उसी में चले जाते, या कुछ और सपना भी था? ये तो देखो नीति है, इसका कुछ नहीं कह सकते, वो कहाँ लेके जाए। हम्म, पारिवारिक तौर पे मेरा अपना बिजनेस है परिवार का, जो हमारे अग्रवाल फैमिलीज में होता है, आड़त की दुकान है, भट्टे हैं, पेट्रोल पंप है, इस तरह का काम है। तो बाकी मेरे भाई लोग सब यही करते हैं, तो मैं भी वही करता हूँ। ये नहीं करते। अच्छा, आपको देख के जो बच्चे कोई देख रहे हैं, हमारे इंटरव्यू बच्चे भी देखते हैं, युवा भी देखते हैं, वो भी अगर डॉक्टर बनना चाहे तो, क्योंकि हर कोई बराबर मेहनत तो नहीं कर सकता, पर वो डॉक्टर नहीं बन पा रहा, तो उसको और ऐसा क्या मेडिकल प्रोफेशन चुन लेना चाहिए जो उसका शौक भी जिंदा रहे और वो लोगों के साथ भी रहे? नहीं, ये शौक की बात नहीं है, हम्म, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो चाहता है, इतना चाहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो ये सवाल ही छोड़ दो। अच्छा। अगर आप उसके सामने ये रखोगे तू डॉक्टर नहीं बन पाया तो तू क्या बनेगा, हम्म, तो वो बात नहीं है। उसको डॉक्टर ही बनना चाहिए। अब्दुल कलाम जी जैसे कहते थे कि अगर आपने सोच लिया और आप 100% अपना दे रहे हो तो 100% बनोगे। ठीक है। अच्छा, स्वास्थ्य सेवाओं में आपने एक दिक्कत बताई आपके यहाँ जो मेडिकल प्रोफेशन में आयुष्मान को लेके, जी। इस तरह की कुछ और भी दिक्कतें हैं जो आप गवर्नमेंट से या लोगों से भी महसूस करते हैं? क्योंकि दोनों ही तर्क पे बताइए, आपके बारे में लोग भी कहते हैं, और इसी तरह से मेरा ये मानना है जब हमारे मंच पे आप आगे तो आप भी बताइए आप लोगों से किस तरह का सहयोग चाहते हैं और सरकार से कैसा सहयोग चाहते हैं? देखो, लोगों से तो ये है कि पेशेंट जो आता है वो तकलीफ में आता है, जी। लेकिन तकलीफ में आने का मतलब ये नहीं होता कि आप आके किसी को भी कुछ भी बोलो। आप थोड़ा सा मर्यादा में रहो, सामने वाला आपको कभी भी गलत नहीं बोलेगा। किसी के बहकावे में आके कोई भी है, चाहे वो मेरे पास आना है या किसी और हॉस्पिटल में जाना है, जी। आप अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से खुद समझ कर कि कौन सा डॉक्टर मेरे लिए ठीक है, हम्म, आप सलाह लीजिए। सर्जन है, सर्जरी करानी है तो सर्जन के पास जाइए, टोहाना में बहुत हैं। फिजिशियन को दिखाना है तो फिजिशियन को ही जाइए। कोई गायनी का काम है, जच्चा बच्चा का है, तो उस स्पेशलिस्ट के पास जाइए जो कि आपके शहर में दर्जनों अवेलेबल है। तो नीम हकीम में ना पड़े, प्रॉपर जहां आपका मन ठुके वहीं दिखाएं, वहीं दिखा। ताकि संशय मन में ये ना रहे कि यार मैं इस डॉक्टर को नहीं उसको दिखाता तो शायद मेरा भला हो जाता। गलत कोई नहीं करना चाहता और ना ही गलत कोई करता है। बाकी कई बार लिखा होता है कहीं कुछ होना है तो वो आप टाल नहीं सकते। आपको ये बीमारी नहीं होनी चाहिए थी, अपेंडिक्स क्या सबको होता है? सबको नहीं होता। नहीं होता ना, तो आपको ही क्यों हुआ? तो कोशिश हम भी करते हैं कि कहीं कोई चूक ना हो, चुप। पर इंसान है, गलतियों का पुतला है, तो सबसे हो सकती है। अच्छा, लोगों से तो ये आपकी वार्ता होगी, सरकार को या प्रशासन या स्थानीय प्रशासन, इनसे क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद यही है कि गलत नज़रों से मत देखो। हमने पढ़ने में अपनी ज़िंदगी लगा दी, बचपन जवानी हमारा पढ़ने में चला गया। पोस्ट जो जवानी का पार्ट है वो स्टेब्लिश होने में चला गया, काम करने में चला गया। आंख खुलती है तो 45-50 पे डॉक्टर मिलता है। अगर हर काम में आप ये सोचोगे यार ये पता नहीं यहाँ क्या कर देगा, ये यहाँ गलत कर देगा, कोई नहीं करता। अविश्वास के साथ डॉक्टर पे अविश्वास, संदेह। हाँ, तो हमें मतलब ये देखना ना पड़े, पेशेंट आया तो हम सिर्फ पेशेंट को देखें, हम ये ना देखें कि सारे कोई हमें कुछ करेगा तो नहीं। जी। डर के माहौल में ना जिया जाए। पेशेंट और मरीज और लोगों के बीच में एक प्रेम और सामंजस्य और विश्वास का रिश्ता रहे आपस में। हाँ, कहीं कोई दिक्कत लगती है तो आप खुल के पूछिए। खुल के पूछिए। आप बाहर से इधर उधर से कुछ करने के बातें करते हो
तो सामने वाले को पता ही नहीं होता क्या पूछना है। यानी कि मैं अगर सीधी भाषा में कहूँ, किसी को कोई बात करनी है सीधा मनोज डॉक्टर के पास जाए और बातचीत कर ले, बिल्कुल। बजाय इधर उधर बात करने के। बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम 7 8 10 घंटे हम हॉस्पिटल में रहते हैं, आप पूछ सकते हो। तो थकावट नहीं हो जाती फिर पूरे प्रोसेस में? 10 घंटे 15 घंटे आदत बन गई अब तो। कभी जब फ्री शेड्यूल होता है फिर क्या करते हैं आप? वैसे तो फ्री गाने सुनते हैं वैसे या तो किताब फ्री पढ़ते होता ही नहीं, अच्छा लेकिन मूवी देख लेते हैं, अच्छा, कभी टाइम होता है घूमने भी निकल जाते हैं, घूमने भी निकल परिवार के उस समय दे देते हैं। परिवार के। क्योंकि आपके साथ तो ये है ना कि आप भी डॉक्टर, धर्मपत्नी भी डॉक्टर, बेटा भी डॉक्टर, पुत्रवधू भी डॉक्टर, सारे डॉक्टर हो गए, तो समय मिल जाता है एक दूसरे के लिए। मिल जाता है, फोन की कनेक्टिविटी अच्छी है। चलिए, हम ये कोशिश करेंगे कि वो भी हमारे सेहत मंच पे आए, बात करें। आखिर में एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे, आपकी भी लोगों को आपके पास आना ही ना पड़े, उनकी दिनचर्या ऐसी कैसी होनी चाहिए? ये बहुत अच्छी बात है। मेरे प्रोफेशन का मतलब ये नहीं है कि लोग बीमार रहें, बिल्कुल तंदुरुस्त रहें। जैसे आप मानते हो ना कि अच्छा प्रशासन वही है कि आपका कंप्लेंट बॉक्स खाली हो जाए जी। अच्छा मेडिकल सिस्टम वही है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों को भागना ना पड़े, उनकी दिनचर्या ठीक रहे, खाना पीना ठीक रहे, एक्सरसाइज सैर वगैरह करते रहें, अपने काम खुद करें, तो आधी से ज़्यादा बीमारियां वहमों के चक्कर में ना पड़ें। हमारे आधे लोग आधी बीमारियां वहमों की हैं, वहम की बीमारी है। वहम की बीमारियां हैं, इनसे निकलें तो डॉक्टर के पास ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर मनोज गर्ग, जिन्होंने बड़ा ही आसान भाषा में बड़ी ही रोचक जानकारी दी और अलग अलग तरह की सारी बातें बताई ऑपरेशन को लेके, खास तौर पे कि ऑपरेशन आजकल किस तरह के चल रहे हैं, खुले ऑपरेशन, बंद ऑपरेशन, और कैसे किए जाते हैं। ऑपरेशन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बीमारी हो गई तो उससे लड़ना ही पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। और एक और अच्छी बात इन्होंने कही कि मरीज और डॉक्टर के बीच में आपसी विश्वास का रिश्ता होना चाहिए, और इसी तरह से डॉक्टर को बजाय गलत निगाह से देखने से आप जाइए उनके पास, उनसे सीधी बात करिए। वो भी एक इंसान है, उन्होंने भी अपनी पढ़ाई पे एक समय लगाया है। जिस तरह से दूसरे लोग मेहनत कर रहे हैं, वो भी अपने फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, ये डॉक्टर मनोज गर्ग का कहना है। और भी इन्होंने कई बातें कही। आप इस पूरे इंटरव्यू को देखने के बाद क्या सोचते हैं उसके बारे में भी हमें बताइएगा। और इसी तरह से सेहत की बात लेकर हम आपके बीच में आते रहेंगे, और रिफ्लेक्ट हाउस में आने वाले समय में और भी विशेषज्ञ, और खासतौर पर डॉक्टर साहब से जो मेरी बातचीत हुई कि इनकी धर्मपत्नी भी डॉक्टर, बेटा भी डॉक्टर और पुत्रवधू भी डॉक्टर, तो उनको भी हम लेके आएंगे एक बार यहाँ मंच पे। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपको एक कार्यक्रम आपने देखा भी है, कैसा लग रहा है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी एक रिपोर्ट। ये बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हो, लोगों को भिन्न भिन्न स्पेशलिटी के बारे में जानकारी दे रहे हो। अभी मैंने पीछे देखा ब्लड बैंक के बारे में, जो बहुत मिथ्य थे, लोगों के दूर हुए होंगे। तो ये सब बहुत अच्छा है कि घर बैठे लोगों को जानकारी मिले, किसी गलत चक्कर में वो ना पड़े। डॉक्टर साहब, हमारे पास कुछ और सवाल आते हैं उनके बाद, तो हमारी इच्छा रहेगी कि हम आपसे उसके बारे में भी पूछें, तो पूछा जा सकता है आपसे उसके बारे में? बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका भी धन्यवाद इस पूरे एपिसोड को देखने के लिए। और ये उन लोगों को शेयर जरूर करें जो कि ऑपरेशन से डरते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया ऑपरेशन से डरने की कोई जरूरत नहीं है, और कैंची कोई नहीं छोड़ता, चिंता नहीं करने की जरूरत। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।